बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एस्ट्रोलॉजी के रूह से अगले महीनों में पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, हुक्मरानों, अवाम का क्या होने वाला है, तो हमने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी की रूह से ये इन सवालों के जवाब लेते हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शहबाज अंजुम, फ़रोज़े, यानी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं, और नज़र भी आ रही हैं और जिया, ये भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में अपना इन्होंने मकाम बनाया हुआ है। थैंक यू फॉर योर टाइम। शहबाज अंजुम साहब, ये फरमाएं कि पाकिस्तान जो है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो 16 से 18 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात जो हैं एस्ट्रोलॉजी की रूह से किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के जायचे को अगर हम हिंदी नजूम के हिसाब से देख लेते हैं और जायचे को 14 अगस्त 1947 के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें ये है कि ख़ास तौर के ऊपर एक तो पहला हाफ़ जो जून तक का, एक सेकंड हाफ़ जो जून से लेके 31 दिसंबर तक रहेगा। अब जून से 31 दिसंबर के दरमियान में पाकिस्तान के जायचे में जो है वो सियारगान की पोजीशन ख़ासी बेहतरी की तरफ भी जा रही है। वहाँ पर ये होगा कि सियासी मंजरनामे पे अहम रद्दोबदल होगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि 14 जून को जब ज़ोहल सितारा रुज्जत से मुस्तकीम हालत में जाएगा उस वक़्त भी बेहतरी आएगी, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, डायरेक्ट होगा, उस वक़्त में बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर के ऊपर ये है सादे अकबर मुश्तरी 8 मई को जो है वो बुर्ज हमल में वहाँ पर जाएगा, तो उस बिना के ऊपर पाकिस्तान के चौथे घर के ऊपर इसकी बड़ी अच्छी नज़रात आना शुरू होंगी। चौथे घर का ताल्लुक़ जो है वो मुल्की नजूम में अगर देखते हैं तो ये गवर्नमेंट के जो अंदरून खाना मामलात होते हैं उनसे भी होता है, और जायचे के वो घर जो बहुत ज़्यादा असरात देते हैं वो वता के घर कहे जाते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। तो इल्मे नजूम की रूह से तो ये है कि वहाँ पर कुछ पोजीशन जो है वो मुस्तकम होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुश्तरी के असरात बेहतर मुरतब होंगे। मीनवाइल एक ये भी है कि मार्च की 24 या 25 तारीख के बाद मरीख और जोहल की आपस में ऑपोजिशन होगी। ये अच्छा नहीं गिना जाता, दोनों एक दूसरे के दुश्मन सियारगान हैं, मरीख भी और जोहल भी, ये एक दूसरे के दुश्मनी की नज़र रखते हैं। ऊपर से ऑपोजिशन भी होगी। एक तरह की बदतरीन नज़र है, ये एक तरह की बदतरीन नज़र है। और इससे पहले मरीख और जोहल की आपस में एक स्क्वायर भी 2-3 माह पहले बन चुकी, दुश्मनी वाली जो थी। हाँ जी, उसके असरात भी कुछ मनफी ही मुरतब हुए, लेकिन ये उससे ज़्यादा जो है वो शिद्दत के एतबार से अहम गिनी जाएगी। पाकिस्तान के जायचे में अगर देखते हैं तो 5वें और 9वें घर के साथ जो है ये मुकाबले की नज़र बनेगी। 5वां घर जिसका ताल्लुक़ जो है वो अमूमी शोहरत से भी होता है। अब एक मुल्क के लिए तो शोहरत ये है कि वहाँ पर तरक्की हो, और 11वां घर जो है ये जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं उनका भी है। दूसरे नंबर के ऊपर जो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो तवील अरसे से ताल्लुकात होते हैं उनका भी है। गो कि 9वां घर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 11वें से भी हम उस चीज़ को देखते हैं और ये उम्मीदों को भी पूरा करने में बड़ा मुआवन साबित होता है। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल कुछ तरह कशीदा रहेगी और ये 40 दिन का टाइम होगा। इस दरमियान में बल्कि 15 के अप्रैल तक तो इसकी शिद्दत बहुत तेज़ी से रहनी है। 24 तारीख मार्च से ले कर 15 अप्रैल तक का जो टाइम है, इस दरमियान में जो है हालात खासे कशीदा होंगे, कुछ ख़बरें भी मंजर आम पर आएंगी। ये भी हो सकता है कि इस दरमियान में एक मरतबा फिर वजारतों की तब्दीली या जो बड़े महकमे हैं या बड़े ओहदादारान हैं उनमें भी कुछ रद्दोबदल, कशीदगी या कुछ वहाँ पर भी या कत्ल व गारत या असैसिनेशंस। अब ये है कि मरीख का चूँकि ताल्लुक़ जो है वो ब्लड शेड से है, सैटर्न का ताल्लुक़ पॉलिटिशियन से भी है, सैटर्न का ताल्लुक़ जो है वो जनरल पब्लिक से भी होता है। नहीं तो मरीख का ताल्लुक़ फ़ौज से भी है। हाँ, फ़ौज से भी है, यूनिफॉर्म वाले जितने भी, दूसरी तरफ डाकू चोर चक्के जो हैं वो उनसे भी है, कातलों से भी है। हाँ, तो वो बहरहाल इस वक्त में तो फिर जो है ये 24 मार्च से ले के अप्रैल तक का जो टाइम है ये ख़ास तौर के ऊपर नासाजगार हालात को लेकर आएगा। मीनवाइल एक ये भी है कि शम्स सितारा जो कि शोहरत के लिए बड़ा अहम माना जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर सरबराहान ममलकत जो होते हैं, वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला या गवर्नर, ये सारे जो हैं इनके सूरज के असरात के तहत आते हैं। अब ये है कि 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान में इसने अगर पाकिस्तान के जायचे को 14 अगस्त के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बड़ी वाज़ेह पोजीशन रहेगी। इसकी हालत शरफ में होगा और मशरक़ की सिमत में होगा।
तो वहाँ पर जो है वो कुछ मस्बत टर्न भी आ सकता है और कुछ अहम फैसले भी आ सकते हैं जिनका ताल्लुक अदालतों से भी होगा, जिनका ताल्लुक जो है। अच्छा, ये तो आपने अभी तक सारी नेगेटिव मनफी चीज़ें उजागर की हैं, तो अभी आप बाद में आपसे पूछते हैं कोई पॉजिटिव चीज़ भी है कि सिर्फ वो भी देख ले, रोना तो नहीं है। ठीक है सर। जी आपकी महारत और इल्म क्या कहते हैं? चौधरी साहब, इस वक्त जो प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होनी है उसमें टेररिज्म बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कशीदगी ज़्यादा रहेगी, प्लस जिस तरह सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इसमें बार बार हमारे हुकूमती ओहदादारों के जो बयान है वो बार बार तब्दील होंगे। वो तो पहले ही तब्दील होते हैं, नहीं, अभी मजीद होंगे कि सुबह लगता है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर लगेगा कि नहीं हुई, और इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो जो भी इनके लाहे अमल या जो भी ये बयान दे रहे हैं उस पर ये ज़्यादा देर तक अपने कायम नहीं रहेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि जो जून से पहले का जो टाइम है, ख़ास तौर पर जब बजट अनाउंस होना है उससे पहले का जो टाइम फ्रेम है उसमें काफ़ी बड़ी रद्दोबदल मुझे बजट तो रोज़ दे रहे हैं लोगों पर, लोड जो है अरबों रुपए के टैक्स अभी दे दिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन उस अरसे में काफ़ी बड़ी तब्दीली मुतवक्को है, मतलब हाई फाई लेवल पे जो है वो तब्दीली आ सकती है। कि अभी तो आपको तब्दीली नज़र आई है वजारतों में, या कोई आज सोच रहा है कि हमने एक पार्टी ज्वाइन करनी है, फिर कल लगता है कि नहीं करनी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बिग चेंजिंग नजर आ रही है और उसके बाद बड़ी तब्दीली यानी जरदारी, गिलानी, शबाजी हाँ जी, इस किस्म की तब्दीली जो है, हाँ जी, इस किस्म की तब्दीली जो है वो हमारी आवाम को देखने को मिलेगी। ख्वाहिश है? नहीं चौधरी साहब, मेरी तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो इस वक्त का जायचा जो है प्रिडिक्ट कर रहा है, जो इस वक्त प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स चल रही हैं, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि बड़ी तब्दीली मुतवक्को ना हो। ये तो लाजमी जो है ये आके ही रहनी है। तो मेरी ख्वाहिश से तो कुछ नहीं होता, मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारे जो तो ये जो अब ये मतलब शहबाज अंजुम साहब, जुपिटर मुश्तरी जो है, जी जी, गुरु की तब्दीली है 6-8 मई को जी 2011, 1-1.5 महीने बाद ही है। उसके बाद राहु केतु की तब्दीली है, उसके बाद जोहल का डायरेक्ट होना है, उसके बाद 27-28 साल बाद जब जोहल दोबारा शरफ में जा रहा है 82 अक्टूबर के बाद जी, तो उसके असरात आपको पॉजिटिव? हाँ बिल्कुल, एंड ऑफ दिस ईयर, ख़ास तौर पे अक्टूबर का जो महीना होगा वो हमारे आवाम के लिए काफ़ी रिलीफ का, काफ़ी उसमें पॉजिटिव चेंज आएंगी, काफ़ी हद तक बेहतरी का टाइम फ्रेम होगा। उतनी देर रोज़ा नहीं सर, इस वक्त तो मेरे ख्याल में हम काफ़ी अरसे से रोज़े के साथ ही हैं, और अब तो कोई अच्छी बात सुनते हैं तो परेशानी होती है, बुरी बातें सुनकर तो परेशानी भी अब आवाम को नहीं होती, उनका डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन आप ये कहेंगे अफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं है लेकिन इस वक्त से, लेकिन इंशाल्लाह जो जायचे की हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको पता है काल सिरप योग है, या बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है या बहुत बुरा होता है। इस वक्त हम इंतहाई बदतरीन जो है टाइम फ्रेम से तकरीबन योग जब बना था सर, जी जी, जब बना था तो उसमें से जो उस वक्त का जायचा है उसमें आपको बता रही हूँ कि एक जैसा टाइम फ्रेम नहीं रहता, मीन के या तो बहुत अच्छे हालात होंगे या बहुत बुरे होंगे। इस वक्त हम वर्स्ट तरीन हालात से गुजर रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि अच्छे हालात इंशाल्लाह इस साल का जो एंड है वहां पर ये साल जाते जाते काफी फल बेहतरी, और आप हमारी जो इस वक्त की हुकूमत से जो बहुत से फैसले नहीं हो रहे या अपने बात पर कायम नहीं रह सक रहे, आने वाले टाइम में मैं काफी हद तक पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ। जी फरोज़े, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात? मैं जी, क्योंकि इस वक्त हालात वैसे क्योंकि बुरे ही चल रहे हैं तो स्टार्ट तो हम इधर से ही लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये है कि टिल मई, जून, जुलाई जो ये टाइम पीरियड जा रहा है ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो ये है कि जैसे शहबाज साहब ने कहा कि मार्स ने मूव करना है और वहाँ सैटर्न के साथ अपोज करना है, तो वहाँ पे काफ़ी फसाद, इश्यूज़ और ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। सेकेंडली इस साल में 6 ग्रहण लगने, एक लग चुका हुआ है, ठीक है, स्टार्ट में ही, और जिसमें सलमान तसीर साहब वाला सानिया भी पेश आया। एक जून में लगने फर्स्ट को, फिर एक और लगना है, तो वो टाइम ऐसा होगा जो हमारे कौम के लिए और हुकूमत के लिए एक्चुअली इनफैक्ट बहुत क्रिटिकल होगा। अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, मई के बाद ठीक है जुपिटर मूव तो कर है, अच्छी नज़र तो बनाएगा, वो वहाँ पे इसको कहीं ना कहीं सबसाइड करेगा चीज़ों को। अगस्त जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग, इवन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत चांसेस है कि गवर्नमेंट में मेजर तब्दीली आ जाए, और इसमें कोई ऐसे जैसे कि चेंजेस आ जाएं, लोगों में तब्दीली आ जाए, कोई जो हमारे हुकूमती लोग हैं उनके जाने के इम्कानात भी कहीं न कहीं नजर आते हैं। लोग तो चाहते हैं कि वो कल चले गए हों। अगस्त कितनी दूर है जी? तो सब हमारे चाहने से तो अगर कुछ होता तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो चुके होते, लेकिन नजर आ रही है बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई शक नहीं सर। लेकिन बात यह है कि बहुत सी चीज़ें अब हमारी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो आवाम की सूरत हाल है, तो आप बताएं कि एक जो इंसान इंतहाई कर्ब में है, जब उसके दिल से दुआ निकलेगी तो बहुत सी तब्दीलियां सामने आएंगी, और अब जल्द इंशाल्लाह इसी साल में आएंगी,
मैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, अगर हम इस जायचे को देखते हैं तो इस लिहाज से 2011 का एंड जो है हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करके जाएगा। अगस्त ऑनवर्ड्स ये चीज़ें, ये बेहतरी की तरफ चीज़ें आपको नजर आनी यानी शुरू होंगी। आप अपना बेस कर रही हैं ट्रांजिट ऑफ जोहल, शनि जोहल, जो है जी। जोहल जो है, सैटर्न जो है वो जब 15-14 नवंबर 2011 को अपने खाने शर्फ में आएगा और इतने हिंदी सालों हिसाब से तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगा इंशाल्लाह। ये आप कह रही हैं। बिल्कुल क्यों जी, आप क्या समझती बिल्कुल सर जी, लेकिन जून से पहले काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगी। जून से पहले का जो क्या ये जो आज प्रोग्राम चल रहा है जी, ना, बिल्कुल। इससे ही आ जाएंगी बड़ी बड़ी चीजें खुलेंगी जी, बड़े काफी खाते बातें खुलेंगे, सामने आएंगी, बड़े जोहल और मरीक की जो Exactly, जब opposition है, opposition होने फिर उसमें उनके साथ कशीदगी मुस्लिम की बढ़ेगी, भी उसमें opposition है, लड़ाइयां बढ़ेंगी, फिर संघ उसमें- ने उनको ग्रुप भी कर दिया दोनों को। जी सर, इसमें Exactly. काफी हद तक काफी लोग मंजर आम पर आएंगे इस वक्त, जिनके चेहरे हम बहुत बेहतर देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हमें नजर आ रही हैं, बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा इस अरसे में। नहीं तो आप खोल के बात करें, आप बुझारते ना डालें। चौधरी साहब, ये अब वक्त आने पे इंशाल्लाह नाजरीन समझ गए होंगे, आप नहीं समझ रहे, लेकिन काफी हद अच्छा। तक उनको जो है काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या यानी चौधरी साहब, इस वक्त करंट इश्यूज, करंट चेहरे जो हैं वो नहीं है इस वक्त, जो हमें लग रहा है कि करता धरता आपका बहुत से मतलब है कि जो सियासी या हुकूमती ओहदेदार हैं exactly. या चेहरे हैं जी, वो या ये क्रॉप जो है ना सियासतदानों की, एग्जैक्टली वो ये देर नजर तक नहीं आ चलती रही नजर नहीं आ रही। जिन ये पे अभी फरमा तक दी। डाउट नहीं भी है उनकी सिचुएशन भी सामने आएंगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी काफी इसमें बेहतर इसमें यह है होगी कि इस अरसे में सियासतदानों नहीं, अभी तो खराब होगी ना जोहल मरीक आगे की जाके। हम opposition तो आगे। अच्छे टाइम की बात कर रहे हैं, उसमें जाके अच्छा देख- अभी शहबाज तो अंजुम खैर। साहब, अब आपसे हमने ये पूछना है स्पेसिफिकली कि जब आप देखते हैं कि जोहल की जब इंशाल्लाह ताला नवंबर 2011 में ट्रांजिट है, शर्फ के खाने में जा रहा है, 2.5 साल वहाँ रहना उसने, ठीक है, 82 में सितंबर ये अक्टूबर जी सितंबर 1982 में इसका जोहल में ट्रांजिट था। अब जो है उससे पहले यानी अब 6 महीने ही रह गए उसको, जी जी इसने अभी डायरेक्ट भी होना है। तो कल से आपके ये जो मछिंदर हैं दो, नैसे अकबर और असगर, जी मरीख और जोहल की जो अपोजिशन बड़ी बेहतरीन की नहीं जानी वो शुरू। अब आप नए चेहरे कौन से देखते हैं और पुराने कौन से लुढ़कते हैं, और कोई ऐसे भी हैं जो इस बेहतरीन दौर को भी सर्वाइव कर जाए, इसका हम जवाब लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।